गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं टीचर शारदा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपको सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र क्या कहता है? हाँ, कुछ लोग पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे है ना। तो ये जो कोशिश है, ये करते समय वे दूसरों को भी मदद कर रहे हैं या साथ साथ भी चल रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं इस चित्र से हमें दो तीन संदेश मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स, मुझे आपको इस चित्र के द्वारा वही कहना है कि अगर इंसान ने कुछ करने की ठान ली तो कुदरत यानी प्रकृति भी उसको अनेक रास्ते खोल देती है और जो लोग बिना डरे मुसीबतों का सामना करते हैं उन्हें लक्ष्य प्राप्ति ज़रूर होती है। फिर वो काम बड़ा हो या छोटा हो, उसमें कोई मायने नहीं है, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता है और जो अपने हौसले को कायम रखकर आगे बढ़ता है वो हमेशा कामयाब होता है। जी हाँ, आज हमारे पाठ का भी यही विषय है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर मिलती है। अनुराधा मोहिनी जी द्वारा लिखा गया ये पाठ सचमुच हमें प्रेरणादायी साबित होगा। तो चलिए देखते हैं, इस पाठ का हम वाचन करेंगे और इससे ये प्यारा संदेश समझेंगे। लेखिका अनुराधा जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग है ना, अलग अलग जो भाषा के कोश होते हैं उसकी निर्मिति में भी उन्होंने सहभाग लिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है और इस कहानी के द्वारा लेखिका ने हमें संकल्प शक्ति और समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को भी संभव करने की प्रेरणा दी है। समुचित क्रियान्वय मतलब एक साथ, यूनिटी के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ने का जो नज़रिया है वो नज़रिया इस पाठ से हमें मिलता है और जो इम्पॉसिबल वर्क है वो भी हमें पॉसिबल होते हुए नज़र आता है। ये बात उन्होंने इस पाठ से हमें बताने की कोशिश की है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पाठ का वाचन करेंगे। यहाँ पर एक गांव है, इस गांव की ये कहानी है। एसंबा, एसंबा है गांव का नाम। एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार यानी जोरों की बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। हाँ, जब अटेंडेंस ली जा रही थी, उपस्थिति यानी अटेंडेंस, हाजिरी, जब गुरुजी ले रहे थे तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का कारण पूछा। इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो देखिए, स्टूडेंट्स ने कहा कि गुरुजी वो वही नाला, अभी कौन सा नाला? एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। हाँ, एसंबा गांव और उसके बीच में एक बीचों बीच एक नाला बहता था। तो उसकी वजह से क्या था, गांव एक तरफ था और पाठशाला खेत दूसरी तरफ थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, स्टूडेंट्स को पाठशाला जाने के लिए वो नाला लांघ कर यानी वो नाला पार करके जाना पड़ता था। और बारिश की वजह से क्या होता था, उस नाले में लगभग 5 फीट तक पानी भर जाता था। तो 5 फीट पानी अगर भरेगा तो बच्चों को तो बहुत मुश्किल होगी। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैल के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते थे, क्योंकि खेत भी वही साइड में था। बुजुर्ग यानी
जो वृद्ध या अनुभवी लोग होते हैं उन्हें हम बुजुर्ग भी कहते हैं। तो हाँ, वो तो चले जाते थे, लेकिन बेचारे अपने छात्रों को पाठशाला जाने के लिए लांगना छात्रों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनकी हाइट ही अगर इतनी नहीं है तो इतने भरे हुए पानी से वो कैसे जा पाएंगे। इसीलिए बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते थे। जब जब जोरों की बरसात होती थी, छात्रों की अनुपस्थिति यानी उपस्थिति पर असर पड़ जाता था। असर यानी प्रभाव पड़ता था, बच्चे एब्सेंट रहते थे और इसी वजह से बेचारे कई बच्चे तो पूरे वीक यानी पूरे सप्ताह में वीक में भी स्कूल नहीं जा पाते थे, ज़्यादा बरसात होने के कारण। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी। ये गीत जो है गांव में प्रचलित हो गया। प्रचलित यानी रूढ़ हो गया, मतलब जैसे जैसे बारिश होती थी बच्चे यही गाना गाना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। प्रभाव यानी असर। ऑब्वियसली अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनकी जो पढ़ाई है, उस दिन की पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाती थी, और इसीलिए जो बच्चे अच्छे श्रेणी में पास हो पाते थे, अच्छी श्रेणी यानी डिस्टिंक्शन में यानी अच्छे अंकों से पास हो सकते थे, वो भी बच्चे बेचारे पीछे रह जाते थे, एग्ज़ाम में पीछे रह जाते थे। क्योंकि स्कूल न जाने से क्या परिणाम होता है ये आप और हम सब जान रहे हैं। जो अभी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में तो हम ये सब अनुभव कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा एक अच्छा मुद्दा ये है कि हमने पढ़ाई नहीं रोकी है। खैर, तभी थोड़ी ना ये सब इतना पॉसिबल हो पा रहा था। बारिश के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अभी उनको सबको लग रहा था कि ये अब कैसे मार्ग निकालना तो उन्हें असंभव लग रहा था। पर बच्चों ध्यान में रखिएगा, असंभव में मूल शब्द संभव होता है, यानी अ का निकाल अगर हमने दिया तो बन गया संभव। तो कोई भी बात जो है, कोई भी कार्य है, वो कभी भी संभव हो सकता है अगर हमने कोशिश की तो। और यही संभावना यानी यही पॉसिबिलिटी एक दिन काम कर गई। कैसे? देखो क्या हुआ। उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल मतलब जहाँ पर ऐसा कुछ एक पेड़ होता है और उस पेड़ के नीचे पंचायत या बैठने की जो जगह होती है, छोटे छोटे गांवों में आपको ऐसे चौपाल दिखाई देंगे। तो उस चौपाल पर ये बच्चे नीचे बैठ गए और वो बातचीत कर रहे थे। आप देख सकते हैं उनकी बातें चल रही हैं। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? देखिए, जो एक बच्चा उसमें था वो बोल रहा है कि यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे भूत है, लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो बड़ा ही होशियार था। वो क्या बोल रहा था कि जुई वो बोल रही थी कि ऐसी भूत ये कोरी कल्पना, कोरी यानी निरर्थक कल्पना है, और ऐसे मनगढ़ंत कहानियों पर हमने विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इससे हमें यही पता चलता है कि ऐसे अंधविश्वास हमने नहीं रखना चाहिए। मनगढ़ंत यानी मन में जो बात आई उसे हम कई बार सच मान लेते हैं। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने बातचीत को आगे बढ़ाया। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में। देखिए, उज्ज्वला बड़ी ही परेशान थी और वो बोल रही है कि मेरी 14 एब्सेंटी लग गई है अभी तक की, और शायद कुल उपस्थिति यानी टोटल मेरी प्रेजेंटी शायद 14 होगी। ऐसा कौन कह रहा है? शुभम ने कहा।
और सब हंसने लगे। मतलब मजबूरी में ही सही, लेकिन उनको स्कूल जाने को नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हम इस बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा। बड़े ही सीरियसली आशीष ने ये बात आगे बढ़ाई कि क्या हम केवल चर्चा या केवल ऐसी बातचीत करते रहेंगे? और फिर तुषार बोलता है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने, हम तो बच्चे हैं, हम कर क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह वो गाकर एक साथ तालियां बजाकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। और देखिएगा, उन्होंने ये बात मान ली, अरे हम तो बच्चे हैं, हमें तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है। लेकिन तभी हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हाँ, उसमें एक दामिनी नाम की जो लड़की थी वो बोल रही है कि आप ऐसे हंसो मत बच्चों या फ्रेंड्स, हम ही कुछ कर सकते हैं। और ऐसा कॉन्फिडेंट जो उसका आवाज़ था, बड़ी ही कॉन्फिडेंट थी वो। और वो बोल रही है जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो इस समस्या पर हम निदान ला सकते हैं। प्रकृति ने हमें विचार करने के लिए बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। और यही से उनके इस काम को या इस विचार को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली कि अगर हमने सोचा, अगर हमने डिसाइड किया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस वजह से क्या हुआ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात दामिनी ने कहने से पूरा माहौल, वहाँ का वातावरण ही बदल गया। मतलब सब बच्चे इस बात को गंभीर होकर, सीरियसली होकर इस बात को सोचने लगे और समस्या का हल भी ढूंढने लगे। तो हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष नाम का जो एक छात्र या एक बच्चा था, वो बड़ा ही खुश होकर, आंखों में जो उसकी चमक थी, स्वर में जो उसका उत्साह था, वो कह रहा था कि हाँ, हम भी स्कूल जा सकते हैं और हमें हल यानी जो हम कह सकते हैं, इस पर हमें ये मिल गया करके कि इस बात को हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी इलाज मिल गया, ऐसे वो बोल रहा था। सबने एक साथ पूछा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। और हाँ, कैसे? तो उसने कहा, हाँ, हम उस नाले पर से ना एक पुल बनाएंगे। पुल? सब बच्चे एकदम आश्चर्यचकित होकर उसे पूछने लगे। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भापकर यानी जानकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी हुई है। पुल यानी ब्रिज। कोई भी नदी हो या सागर हो या कोई नाला हो, एक जगह से दूसरी जगह यानी उसको पार करने के लिए हम ब्रिज का उपयोग करते हैं, यानी पुल का उपयोग करते हैं। ये आपको भी पता है बच्चों। तो ये बात आशीष ने अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को समझाई। और जब भी कभी हम शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल तो देखे ही हैं। अंतर्जाल से भी हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अंतर्जाल यानी इंटरनेट, जो आज हम सब के लिए पाठशाला बना हुआ है। इसी इंटरनेट और इसी जानकारी के तौर पर तो हम स्कूल या अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। तो आशीष ने भी वही बात कही कि शहर में भी ऐसे बड़े बड़े पुल हमने देखे हुए हैं और इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, मतलब उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। कितना पुल बनाना था उन्हें? केवल 10 फीट का। तो इसीलिए उन्हें ये बात संभव लग रही थी। पुल बनाने का यह विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। जंगल की आग की तरह यानी एकदम स्प्रेड हो गया। ये जो विचार था, ये जो बात थी कि हम ऐसा कर सकते हैं
और हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था कि बच्चे इतने छोटे हैं पर फिर भी कितना अच्छा सोच सकते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर इस प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट के बारीकियों पर, छोटी छोटी बातों पर काम करना शुरू कर दिया। और जो सामग्री है, जो इसके लिए मटेरियल लगने वाला था, उसकी भी उन्होंने लिस्ट बना ली। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। देखिएगा, केवल कल्पना या विचार करने से होगा क्या? नहीं, उस कल्पना को हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य तो करना ही होगा, एक्टिव तो होना ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने अभी उस पुल के लिए जो सामग्री लानी थी, फंड तो ज़रूरी था, पैसे तो ज़रूरी थे, तो उन्होंने 20-20 रुपए जमा करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए आगे आने लगे। और देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि यानी जो फंड था, जो अमाउंट थी, वो जमा हो गई थी। तो देखिए बच्चों, बुजुर्गों का अनुभव, एक्सपीरियंस, युवाओं की शक्ति, यूथ पावर और विद्यार्थियों का उत्साह और ये स्टूडेंट के जो उनकी जो उत्साह था, है ना, ये सब चीज़ें मिलकर वे लोग काम करने लगे थे और संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। संगठित यानी एकत्रित जो उनका प्रयत्न था, उनकी कोशिश थी, उनकी ये जो पॉजिटिव ये एक्ट उनका था, ये जो उनकी कोशिश थी, ये काम करने लगी थी बच्चों। और इसकी वजह से क्या हुआ, सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें लाई गई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर यानी बहुत सारी मात्रा में, या मतलब इनफ उसे हम कह सकते हैं बच्चों। तो उन्होंने ऐसी रेत जो है, पुल के लिए जो रेत ज़रूरी है, वो उन्होंने जमा कर दी थी। बच्चों, मैंने ये जो शब्दार्थ है, ये मैं दूसरे वीडियो में आपको दूंगी, राइटिंग वाले वीडियो में, ओके, ताकि आपको वो लिखने में आसानी होगी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ की और एक एक कदम बढ़ाने में हर कोई लगा हुआ था। मतलब गांव का एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान इस काम के लिए आगे आ रहा था। और देखते देखते बच्चों, अतः आनंद की वह सुबह आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। देखिएगा, एसंबा गांव में जो डिफ़िकल्टी थी, बच्चों के लिए जो परेशानी की बात थी, वो दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीण और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। केवल और केवल देखिए बच्चों, 15 दिनों में, 15 डेज उन्होंने ये काम कंप्लीट कर दिया। और सचमुच ये अद्भुत उपलब्धि, यानी ये एकदम और असंभव बात उन्होंने संभव कर दी थी। और आप देख सकते हैं, पुल बनने के बाद बच्चे, अभी भले ही नाला जो है वो बरसात में भर जाए, लेकिन वे बड़े ही हंसते खेलते पुल से पाठशाला की तरफ जाने लगे। मानो वो पुल भी बोल रहा था, वो ब्रिज भी उन्हें उनके हौसले की दाद दे रहा था और कह रहा था कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर निकल आती है। चाह यानी इच्छा। अगर हमारे मन में किसी बात को, किसी कार्य को कंप्लीट करने की इच्छा निर्माण हुई, तो रास्ता भी हमेशा निकल आता है बच्चों। तो इसीलिए आपने भी अगर कुछ ऐसा सोचा कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, अच्छे अंक लाने हैं, तो ये बात नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आप ठान के तो देखो और देखिएगा उसका चमत्कार या जो रिजल्ट है वो आपके लिए काफ़ी आनंददायी होगा। और देखिए अंत में क्या हुआ,
जुई ने अपने बड़े भाई की मदद से, उसकी सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से, संगणक यानी कंप्यूटर की मदद से उन्होंने शिक्षा निरीक्षक के सामने ये जो रिजल्ट है ये प्रस्तुत किया। तो कितनी अच्छी बात हुई। ये रिपोर्ट जो है, वृत्तांत यानी हम कहेंगे रिपोर्ट, कि किस तरीके से एसंबा गांव के लोगों ने और बच्चों ने मिलकर ये पुल बनाकर दिखाया। और इस प्रकार बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ चाह होती है वह राह अपने आप निकल आती है। तो इसीलिए आप भी अपने जीवन में आगे बढ़िएगा और अपने सपनों को पूरा कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।